मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ सवाल गूंज रहे हैं जो कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोग पूछ रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या यही है राम राज्य, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का सच। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आई एक घटना किसी जंगल राज की कहानी नहीं, बल्कि सीधे सीधे दलितों पर सत्ता संरक्षण की बर्बरता की कहानी सुनाती है। और ये कहानी शुरू होती है 22 जून की शाम को, जहां थाना बकेवर के अंतर्गत आने वाले ग्राम दांदापोरा में बहुजन समाज के कुछ लोगों को सिर्फ उनकी जाति पूछकर जिस हैवानियत से पीटा गया वो दिल दहला देने वाला था। मर्दों को जमीन पर घसीटा गया, नाक रगड़वाई गई, सिर जबरन मुंडवाए गए और उन पर 25,000 रुपए का फर्जी जुर्माना भी थोपा गया। और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपए हम लोगों से आर्थिक दंड। उन्होंने कहा कि मतलब जब उन्होंने कहा पहले जल ले आओ जल, उन्होंने कहा भाभी अपनी जल ले आओ भाभी जल। तो उन्होंने भाभी का मूत्र ले करके बाहर से मतलब आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो। अब ब्राह्मण की का नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। लेकिन जो कुछ हुआ वो इंसानियत की सारी तमाम हदें पार कर देने वाला था। बता दें, आरोप है कि कुछ ऊंची जाति की औरतों ने मिलकर एक दलित के ऊपर पेशाब फेंका। सोचिए कि ये देश जहां नारी शक्ति और बेटी बचाओ के नारे गूंजता है, वहीं दलितों के साथ, उनके शरीर के साथ और उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो भी खुलेआम। इस पर अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की इटावा इकाई तुरंत हरकत में आई, पीड़ितों की मदद की, FIR दर्ज कराई और फिर मैदान में उतरे चंद्रशेखर आजाद खुद। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि क्या यही योगी सरकार का राम राज्य है, क्या यही बहुजन का सम्मान है। उन्होंने मांग की है कि SC/ST एक्ट की धाराएं तुरंत लगाई जाए, 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, पीड़ितों को सुरक्षा मिले और हाई लेवल जुडिशियल कमेटी से मामले की निगरानी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे ही चुप रहेंगे? क्या वो इस घिनौने जातिवादी अपराध पर कोई कड़ी कार्रवाई करवाएंगे या फिर हर बार की तरह एक दलित का अपमान सियासी चुप्पी की भेंट चढ़ जाएगा? चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर सजा नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली से लखनऊ तक संवैधानिक जन आंदोलन होगा। ये अब इटावा की बात नहीं, क्योंकि ये अब बहुजन अस्मिता की लड़ाई है। अब फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है। क्या वो राम राज्य के नाम पर बहुजनों की लज्जा और खामोशी ओढ़ लेंगे, या फिर वो उन औरतों को भी सजा दिलाएंगे जिन्होंने दलितों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की, जिन्होंने उनके मुंह पर पेशाब फेंका पर सिर्फ उनकी जाति पूछकर। फिलहाल ये मामला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जाएगी तो क्या वो उन औरतों को सजा दिलवा पाएंगे जिन्होंने इस घटिया और नीच हरकत को अंजाम दिया है, जिन्होंने दलितों की आत्मा को अपमानित किया है। क्या वो उन लोगों को जेल भिजवा पाएंगे जिन्होंने इस तरह की घटिया और नीच हरकत को अंजाम देकर अपनी वाहवाही बटोरी। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।